बीडीसी जिंदाबाद, बीडीसी जिंदाबाद, बीडीसी जिंदाबाद, बीडीसी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बीडीसी जिंदाबाद, बीडीसी जिंदाबाद। अरे हमारा बीडीसी बीडीसी कहाँ गए? अरे बचाओ बचाओ अरे हमारा बीडीसी कहाँ गया। दर्शकों, आपने देखा इस तरीके के हालात आपने चुनाव के बाद देखे होंगे। कल जैसे ही परिणाम निकल कर आए थे, इस तरीके का रोना धोना आम है। किसी के घर से बीडीसी मेंबर, चाहे उसकी चाची हो, ताई हो, बुआ हो, फूफा हो, मामा हो, मौसा हो, और इस तरीके से उठाने और किडनैप करने का काम चल रहा है। और इस तरीके का ही नहीं बल्कि तमाम तरीके के तौर तरीके आजमाए जा रहे हैं किडनैप करने को लेकर। ये जो कैंडिडेट के समर्थक थे, इनसे पूछते हैं क्या हुआ, आप क्यों रो रहे, क्यों परेशान हो रहे हैं? इतनी मेहनत करके बीडीसी को जिताया, डोर टू डोर करके, और हमारे बीडीसी को दूसरी पार्टी उठा के ले गई। तो सारे कैंडिडेट को क्या ऐसे ही उठाया जा रहा है क्या? जी बिल्कुल ऐसा ही उठाया जा रहा है। दर्शकों, आपने देखा उत्तराखंड के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अभी संपन्न ही हुए हैं। परिणाम आ चुके हैं कल देर रात तक, यानी कि आज सुबह तक परिणाम आए थे। लेकिन बीडीसीओ को उठाने का जो सिलसिला है वो सिर्फ रुद्रपुर में नहीं, गदरपुर में नहीं, बल्कि पूरे उत्तराखंड में कमोबेश एक ही तर्ज पर हो रहा है। जैसे ही गिनती कर कोई बीडीसी बाहर आता है, उसको कोई बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में घुसेड़ दिया जाता है बिल्कुल एकदम से, और उसको उठाकर ले जाते हैं। पूरे उत्तराखंड के अंदर ऐसे ही हालात चल रहे हैं। कल जिस तरीके से गदरपुर में आपने देखा, बीडीसी उठाने को लेकर दो सत्ता पक्ष के विधायक गिद्ध की तरह बिल्कुल झपट पड़े थे एकदम से। एक तरफ रुद्रपुर के विधायक शिव अरोरा आक्रामक मुद्रा में आते हैं और अपने जो है साले प्रीत ग्रोवर की पत्नी ज्योति ग्रोवर को ब्लॉक प्रमुख बनाने के लिए बीडीसी उठाने का जो सिलसिला शुरू होता है आपने देखा, और उसको रोकने के लिए अरविंद पांडे गदरपुर के विधायक वो भी अपने समर्थकों के साथ बिल्कुल बुलंद होते हैं। और उस दौरान जब हम रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो आपको मालूम है कि वहां पर जबरदस्त पुलिस को लाठियां फटकारनी पड़ती हैं। लेकिन बीडीसी को उठाने का सिलसिला हमने किच्छा में भी देखा। किच्छा में भी हालात बड़े दयनीय हैं। हमारी संवाददाता शालिनी जुड़ चुकी है। जी हाँ शालिनी, बताइए क्या 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 समाचार है आपके यहाँ? जी नमस्कार रुपेश जी। हमारे वहाँ जिस तरह से कि बीडीसी मेंबर्स को उठाने का ये सिलसिला चल रहा है, हमारे वहाँ एक बड़ी अजीबोगरीब घटना हुई है। हमारे वहाँ की जो बीडीसी मेंबर है वो घर में अभी चारा पट्टा कर रही है और उनके पति को उठा लिया गया है। और उनका जो अब हमने बात की, हमारी जो बीडीसी मेंबर्स है उनका कहना है कि उनके पति पता नहीं कौन से रिजॉर्ट या होटल में अभी डिनर कर रहे होंगे और यहाँ पे वो झाड़ू फटका कर रही हैं और वो बहुत ज्यादा उदास है कि उन्हें नहीं किडनैप किया गया, उनके पति को किडनैप कर लिया गया है। हो, इसका मतलब ये है दर्शकों, पति आनंद ले रहे हैं, बिस्की उड़ा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मीट खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन बीडीसी कौन है? बीडीसी तो पत्नी है, घर में महिला है, वो अभी भी चोला चुका कर रही है। लेकिन जो घर वाले हैं, मुखिया है, मुखिया को लेकर 9-2-11 हो गए हैं। और किशोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस समय। किशोर मनी खानपुर से क्या रिपोर्ट है? किशोर जरा बताइए हमारे दर्शकों को क्या हालात है आपके यहाँ? अभी खानपुर से ये रिपोर्ट है कि जो बीडीसी का चुनाव जो एक प्रत्याशी जीत चुकी है, जैसी वोट की काउंटिंग हो रही थी और उनको दिलों की धड़कनें बढ़ गई थी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। इसी बीच जैसी वो 3 वोट से जीतती है, बाहर आते ही सब लोगों ने घेर लिया उसको। तो ऐसी घटनाएं घट रही थी। अभी मुझे सूचना मिली है कि जो है आपके किच्छा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भी एक बुजुर्ग को उठाया गया है और बुजुर्ग के घर में जो बीडीसी पद के प्रत्याशी जीते हैं उनको तलब करने की कोशिश हो रही है। और इसमें क्या सत्ता पक्ष के लोग, क्या विपक्ष के लोग, सभी लोग शामिल हैं। मैं एक उस परिवार के पास चलता हूं जिस बीडीसी को उठाया गया था। हालांकि बाद में यह पता चला कि वो बीडीसी का भतीजा था, वो था ही नहीं बीडीसी का भतीजा था। ये आ गया है माला कहाँ है इनकी? माला लेके आइए। माला कहाँ है भाई? ये बीडीसी के मेंबर। और आपको किडनैप हो गया था आपका क्या? जी कहाँ से हुआ था? बस मन के तरह से बाहर आया, उसके बाद मुझे किडनैप कर लिया गया। तो आप तो माला पहन के घूम रहे थे, फिर माला कहाँ गई आपकी? तो माला उतार दिया वो उसी गाड़ी में। उतार दी? जी। जब उनको पता चला कि आप तो जो है आपके चाचा बने हैं बीडीसी? जी है? उन्हें जब पता चला तो उसके बाद मुझे माला उतार के फिर मुझे उतार दिया गाड़ी में। 2-4 किक लगा के उतारा या ऐसे ही उतार दिया था?
किक तो नहीं लगाई, ऐसी उतार दिया कि आप नहीं हो। अच्छा जी। धमकी दी गई मेरे ख्याल से कि चाचा को लेकर आओ। जी, वो बोले कि हम चाचा को लेके जाएंगे। तो आज रात उठा लेंगे चाचा को? शायद हो सकता है, ऐसा लगता है। देखिए यहाँ पर हालात देख लीजिए, ये झाड़ियां हैं, जंगल हैं, खेत हैं। बीडीसी यहाँ छुप रहे हैं, बिच्छुओं की तरह छुप रहे हैं, चूहों की तरह छुप रहे हैं, और बीडीसीओ को छुपने के लिए कहीं जगह नहीं मिल रही है। अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि वो भी आए और जरा हालात बताएं। कैमरा सहयोगी हमारे राहुल क्या कहना चाहोगे? कल जिस तरीके से लाठियां फटकारी गई थी और आपके भी 2-4 लाठियां पड़ी थी मेरे ख्याल। जी हाँ, वो जिस तरीके से कल लाठियां फटकारी गई थी और बीडीसी मेंबर को उठाने का मामला सामने आ रहा है, ऐसे ही एक जगह से मेरे पास सूचना आई है कि बीडीसी मेंबर को नहाते नहाते उठा लिया गया। नहाते नहाते उठा लिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि घर वाले चिंता में है। घर वालों को इस बात की चिंता नहीं है कि बीडीसी मेंबर को उठा लिया गया। घर वालों को इस बात की चिंता है कि बीडीसी को बिना कपड़ा तौलिया भी नहीं पहना हुआ है। तौलिया भी नहीं पहना है क्या? इतना नंगापन राजनीति के अंदर हो गया। बीडीसी इस तरीके बहुत ही गंभीर मामला चल रहा है। सब लोग परेशान है कि बीडीसी मेंबर कहाँ है, बीडीसी मेंबर कहाँ है। आज की डेट में राशन की दुकान में राशन नहीं मिलेगा, लेकिन बीडीसी मेंबर कहाँ है ये आपको हर जगह सवाल मिलेगा। अच्छा, बड़ा सवाल ये है कि हमारा बीडीसी कहाँ है? और हालात कुछ ऐसे हैं जो पॉलिटिक्स देखी जा रही है उसमें हंसी छूट रही है, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये हंसने वाली बात नहीं है। लोकतंत्र गड्ढे में जा रहा है, इसी तरीके के गड्ढे में जा रहा है लोकतंत्र। यहाँ पानी में, चुल्लूवर पानी में लोकतंत्र डूब रहा है। जिस तरीके से बीडीसीओ को उठाया जा रहा है, छल प्रपंच, लोभ, लाया, लालच, माया और क्या क्या तरीके से खरीदने की कोशिश हो रही है, और उससे यह प्रतीत हो रहा है कि हमारा लोकतंत्र इस तरीके से गड्ढे में घुसता चला जा रहा है। राहुल बताएंगे लोकतंत्र कितना गड्ढे में जा चुका है। राहुल जरा तफ्तीश कीजिए, देख के बताइए लोकतंत्र की हालत क्या है। जी, लोकतंत्र की हालत इस समय ऐसी है, बिंदु खेड़ा मार्ग पे आप जा सकते हैं, वहां पर दिख जाएगा जितने गड्ढे में वो सड़क है उतने गड्ढे में हमारा लोकतंत्र जा चुका है। क्योंकि ना बीडीसी मेंबर का पता चल रहा है कि बीडीसी मेंबर कहाँ है, बीडीसी मेंबर उठाए जा रहे हैं। जिस तरीके से चुनाव प्रक्रिया हो रही है, चुनाव में जैसे बहुत लगातार आपने कवरेज करी और दर्शकों को पूरी जिला पंचायत चुनाव की जिस प्रकार से आपने घर घर में सूचना पहुंचाई, गला सूख चुका है हमारा भी, राहुल का भी। बिल्कुल हाँ जी, इसी लोकतंत्र को बचाते बचाते गला सूख चुका है, बिल्कुल निश्चित तौर पर। हाँ राहुल, कंटिन्यू प्लीज। जिस प्रकार से पूरी कवरेज आपने लोगों को घर बैठे बैठे दी थी, उसी प्रकार से सबको समझ में आ गया कि लोकतंत्र कहाँ है, लोकतंत्र किस स्थिति में है और लोकतंत्र कितना तरीके से निभाया जा रहा है। जी, लोकतंत्र बिल्कुल गड्ढों में तब्दील हो रहा है, गड्ढों में तब्दील हो रहा है बिल्कुल। और नोटों के बंडलों के तले लोकतंत्र दबाया जा रहा है। एक एक कैंडिडेट खरीदा जा रहा है। कितने में खरीदा जा रहा है, कितने में बेचना चाह रहा है, बाजार है। हर कोई बिकने को तैयार है, बस रेट लगाने की देर है। और एक नहीं, दो नहीं, हर कोई आपस में एक दूसरे को खींचने की कोशिशें हो रही हैं। और मैं कहूंगा शालिनी जरा आप रुक करिए, आप बताइए क्या हालात है, ताजा हालात क्या है। जो इस समय ब्लैक प्रमुख बनने की मार्केट है, उस मार्केट में आपके इलाके में बीडीसी सदस्य की क्या कीमत चल रही है? जिस तरह से ये कहा जाता है कि लोकतंत्र में जिस तरह की ये हरकतें, जिस तरह की ओछी और घिनौनी हरकतें हो रही हैं, क्या वास्तव में ये लोकतंत्र जैसी कोई चीज बची है? ऐसा कहना बहुत ही मुश्किल है। और हम लोग जैसे देख ही रहे हैं यहाँ पे कि जीतने के लिए, धन का लालच देने के लिए कैंडिडेट किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार हैं। आज ही का एक ताजा मामला है, हमारे आसपास के क्षेत्रों में ही ऐसी खबरें आ रही हैं कि चुनाव के दौरान कैंडिडेट पैसा बांटते हैं, अलग अलग तरह के वायदे करते हैं, प्रलोभन देते हैं, और जब वो जीतते नहीं है तो पैसा वापस मांगते हैं। और ऐसी एक घटना आज हुई है, दिल दहला देने वाली ये घटना है कि उस सामान्य जो व्यक्ति है उसको पैसा दिया गया और पैसा अब चुनाव ना जीतने की स्थिति में वापस मांगा गया और उन्हें सुसाइड कर लिया। हाँ, शांतिपुरी से ये घटना आई है, हमारे लोकतंत्र को शर्मसार करती है घटना। शांतिपुरी से आई है, कैंडिडेट ने चुनाव जीतने के लिए पैसा दिया, समर्थकों को पैसा बांटा, चुनाव हार गए कैंडिडेट साहब, और फिर रिकवरी शुरू कर दी उन्होंने। लाओ पैसा वापस लाओ, पैसा लाओ, पैसा वापस लाओ। और जब कोई कैंडिडेट नहीं दे पाया, हालांकि कहा यह गया कि प्रत्याशी के हारने के गम में सुसाइड कर लिया, लेकिन हकीकत उसके पीछे की यह है कि वो पैसा चुकाने की स्थिति में नहीं था कैंडिडेट का, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। ये लोकतंत्र है हमारा, और हम कितने मजबूत हो रहे हैं। आज सुबह 6 बजे तक परिणाम आने को थे, और किस तरीके से रुक रुक के जिस तरीके से आप जानते हैं कि 19वीं सदी में
इंजन हुआ करता था भाप का, उसी तरीके से लोकतंत्र आज हल्के हल्के धक्के लगाकर आगे बढ़ रहा था। और एक और नया कैंडिडेट हमारे सामने हाजिर है और देखिए उसके लिए नारेबाजी हो रही है, उस कैंडिडेट के लिए नारेबाजी हो रही है और मैं भी पूरे जोश में हूँ। देखिए देखिए, हाँ उसके लिए भी नारेबाजी हो रही है। क्या कहना चाहेंगे नेताजी? आपके उठाने के चांस कम लग रहे हैं क्योंकि 4-5 लोगों ने आपको घेर रखा है। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, कोई पता नहीं है कब उठा ले जाए। ये देखिए हो गया है, डर का माहौल हो गया है थोड़ा। कैंडिडेट भी डरा हुआ है क्योंकि जिस तरह से कैंडिडेट्स को उठाया जा रहा है तो हमारे कैंडिडेट का भी डर चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। साफ दिखाई दे रहा है, इसलिए बत्तीसी बाहर आ रही है। इनकी देखिए कैंडिडेट के हालात। बहरहाल ये चिंताजनक मामला है कि जो बीडीसी मेंबरों को जिस तरीके से उठाया जा रहा है उत्तराखंड में इस चुनाव में ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए, ना भाजपा ना कांग्रेस, हर कोई पीछे नहीं है, हर नेता आगे है और अपना झंडा बुलंद करने के लिए पूरा जी जान लगाया जा रहा है। राहुल जी, कुछ अपडेट और आया निकल कर आपके पास? जी अपडेट तो क्या है, जैसा कि आपने सारा हाल दर्शकों को बता ही दिया है कि किस प्रकार से बीडीसी मेंबर को उठाया जा रहा है और जिस प्रकार से चुनाव प्रक्रिया इस बार संपन्न हुई है उस प्रकार से कई सवाल तो उठते हैं। अब वो लोकतंत्र पर भी कई सवाल उठते हैं, सरकार पर भी कई सवाल उठते हैं और बहुत से लोगों पर ये सवाल उठते हैं कि अगर इस प्रकार से चुनाव प्रक्रिया संपन्न होंगी और चुनाव की चीजें इस तरीके से आगे बढ़ेंगी तो कैसे लोग लोकतंत्र पे भरोसा करेंगे, कैसे वो अपने जनप्रतिनिधि पे भरोसा करेंगे और वो कैसे उन लोगों पर भरोसा करेंगे जिनसे उनको उम्मीद होती है कि आने वाले 5 साल पे वो हमारे क्षेत्र के लिए काम करेंगे, हमारे लिए काम करेंगे, हर क्षेत्र में काम करेंगे। बिल्कुल, मैं रुक करना चाहूंगा। ये इस तरीके से हमारे युवा साथी है जो पहली बार वोट दिया है। इन्होंने पहली बार वोट दिया था अपने मामा के लिए। पहली बार मामा चुनाव में खड़े हुए थे आपके? हाँ जी। और पहली बार आपका वोट बना है जी। 18 साल पूरे हो गए जी। तो वोट डालकर आपको कैसा लगा था? वोट डालकर तो हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही हम चुनाव जीतकर बाहर गए मेरे मामा जी को उठा के ले गए वो लोग। कौन लोग ले गए थे उठा के मामा जी को आपके? कोई ब्लॉक प्रमुख के लोग थे, उठा के लेके चले गए। गाड़ी लेके आए थे? गाड़ी लेके आए थे, हम लोग को पता भी नहीं चला, इतनी जल्दी आए 3-4 लोग और मामा जी को घुसाया गाड़ी में और ले गए, हमें पता भी नहीं चला। मैंने सुना आपके मामा जी जो है गोट में छुपके हुए थे जानवरों के बीच में, फिर भी वहाँ से उठा के ले गए? जी उनसे जो उठाने लेके आए थे वो उनसे भी बड़े जानवर थे। ओहो, देखिए कितनी दुखद बड़ी दास्तां है इस नौजवान बच्ची की और इस तरीके के हालात सरेआम हो रहे हैं। मैं शालिनी से जानना चाहूंगा, अपनी संवाददाता अनसुनी आवाज की वरिष्ठ संवाददाता से जानना चाहूंगा, जिस तरीके से चुनाव खर्चीला हो गया, बाहुबल और पैसे के आधार पर चुनाव लड़े जा रहे हैं, आप क्या देखते हैं ये लोकतंत्र कितना मजबूत होगा आने वाले समय में? क्योंकि जिस तरह से चुनाव में देखा गया है इस बार पैसे का उपयोग नहीं दुरुपयोग कहना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हमारे जो युवा जो कैंडिडेट हैं जो कर सकते हैं समाज के लिए बहुत कुछ, लेकिन फाइनेंशियल कमी होने के कारण, पैसे की कमी होने के कारण वो सत्ता में नहीं आ पाते हैं, चुनाव नहीं जीत पाते हैं। जबकि कई ऐसे लोग भी सत्ता में आ जाते हैं जो पैसा खर्च कर सकते हैं। हर जगह ऐसा होता है ऐसा जरूरी नहीं है, पर बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, मतलब अगर आपको ग्रामीण स्तर पर ग्राम स्तर पर भी चुनाव लड़ना है तो आपको लाखों लाख रुपया उसमें खर्च करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई भी कैंडिडेट हिम्मत ही नहीं कर सकेगा कि वो चुनाव में उतर पाए। हमारे संवाददाता बहुत सक्रिय जमीन पर डटे रहने वाले संवाददाता कश्मीर राणा जी अभी नई झाड़ियों से निकलकर बाहर आए हैं इस टूटी फूटी सड़क पर। क्या अपडेट लेकर आए साहब आप बीडीसी मेंबरों को लेकर? हाँ, जिस तरीके से बीडीसी मेंबरों की खरीद फरोख्त चल रही है या ब्लॉक प्रमुख की मैं कहूँ रेस चल रही है ब्लॉक प्रमुख बनने की, और चाहे साम दाम दंड भेद पैसे का जितना प्रयोग हो सके या दुरुपयोग हो सके वोट खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। और वो नेता जो पूरे 1 महीने की रैली में या कैंपेन में जो ये विकास के वादे करते रहे, मेरे को समझ में ये नहीं आता। जब लाखों लाख पैसे खर्च कर बीडीसी खरीदे जा रहे हैं तो विकास ये किसका होगा? ये क्षेत्र का विकास होगा या ब्लॉक प्रमुख का विकास होगा? और लोकतंत्र जिस तरह से ये बात सामने आई कि लोकतंत्र कहाँ है या लोकतंत्र या विकास के नाम पर जो आपने वोट मांगा वो वोट अब कहाँ जाएगा, वो विकास कहाँ जाएगा, ये बड़ी बात है जी। इस लोकतंत्र में लोग कहाँ है और तंत्र कहाँ है? तंत्र किस तरीके से काम कर रहा है और किस तरीके से बेतंत्र कर रहा है लोगों को? माइक शालिनी जी के पास पहुंच जाए, एक ही माइक है, हम अदने पदने से पत्रकार हैं अनसुनी आवाज के, हम बहुत सीमित संसाधनों में काम करते हैं, इसीलिए एक ही माइक इधर उधर ट्रांसफर कर रहे हैं। बताइए शालिनी जी क्या कहना चाह रही थी आप? मैं ये बस लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह से हम लोकतंत्र की बात करते हैं और अब देखिए जैसे आप सभी लोग देखते आ रहे हैं कि अनसुनी आवाज के माध्यम से हम लोग बिल्कुल सच की आवाज को प्लेटफॉर्म पर लेके आते हैं और जो
जो भी एक्चुअल स्थिति ग्राउंड की होती है, ग्राउंड जीरो पर जाकर हम रिपोर्ट करते हैं और वही रिपोर्ट हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो ऐसे ही ईमानदारी के साथ मुझे लगता है जो भी कैंडिडेट अब जीतकर आ गए हैं चुनाव मैदान में, उन्हें अगले 5 साल के लिए अपने आप को देखना होगा और पब्लिक से वो किस तरह से चुनकर यहाँ पे आए हैं, चाहे उनका पैसा, समय, सारी चीजें उन्होंने बहुत एफर्ट किए हैं और जनता ने उनके ऊपर बहुत विश्वास जता करके उन्हें चुना है और यहाँ तक लेके आए हैं। शालिनी जी, मुझे खबर आ रही है झाड़ियों के पीछे कोई नजर आ रहा है, हार ले रखा है उसने और हार जो है वहां पर आप देख सकते हैं, मुझे लगता है कोई बीडीसी मेंबर है। दिखाइए, कैमरा दिखाइए। बीडीसी मेंबर है, कोई बीडीसी मेंबर है, कोई बीडीसी मेंबर है, बचने की कोशिश कर रहा है, इस तरीके से बचने की कोशिश कर रहा है। छोड़ दो, कब मेरा किडनैप हो जाए, कब मुझे उठा के ले जाए, क्या पता भाई। कई तरह से चुनाव काय के लिए लड़े थे? अरे ये चुनाव जिस तरह से लड़े, वोट मांगना है तो वोट मांगो, ब्लॉक प्रमुख बनना है तो अपनी काबिलियत साबित करो। ऐसे उठा के ले जाके पैसे का प्रलोभन क्यों दे रहे हो भाई? अभी तो सिर्फ तुम्हें उठा रहे हैं, लोग तो ठोक भी रहे हैं। गाड़ी देखकर लोग भाग जा रहे हैं, जिसके गले में माला पड़ी है बीडीसी के, ऐसे ही भाग रहे हैं भाई साहब। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि ये एक्ट और ये रिपोर्ट आपको अगर साक्षात लगती हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट कीजिए, अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, हमको यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और पूरी टीम मेंबर से कहूंगा कि मेरे साथ में आ जाए। कश्मीर राणा, जिनको आप हमेशा स्क्रीन पर देखते हैं, शालिनी जो हमेशा हमारे साथ मौजूद रहती हैं, शीतल जो आर्टिस्ट भी हैं और पर्दे के पीछे काम कर रही होती है, राहुल मेहता बहुत क्रिएटिव बंदे हमारी टीम के हैं, सुनील राणा इस समय बेरोजगार हैं, हमारे साथ है इसलिए, ये किशोर मनी साहब हैं, आप जानते हैं मजदूर हैं और जब भी वक्त होता है सिडकुल में मजदूरी करते हैं, जब भी वक्त होता है अनसुनी आवाज के साथ होते हैं। रविंदर बहुत अच्छे कलाकार हैं और अपनी भी जो है मूवी सूवी दुनिया भर की नाटक नोटंकियां करते रहते हैं और हमारे साथ सहयोगी रहते हैं। तो आप इस तरीके की खबरों को अब हम आप के बीच में लेकर आते रहेंगे। तो बहुत शुक्रिया। बिकिए मत और बिकने मत दीजिए ना अपने ईमान को, ना अपने वोट को। और डेवलपमेंट के लिए जो नेता चुन के गए हैं, जिनके गले में ये हार पड़े हैं, कौन से वाले हार, इधर दिखा दीजिए, जिनके गले में ये ऐसे हार पड़े हैं, आप कोशिश करिए कि उनसे अगले 5 साल में जरूर मालूमात करिए कि आखिर वो क्या कर रहे हैं और क्या काम आपको उनसे करवाने हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। मैंने बहुत सारी रिपोर्टिंग की है, अंत में चाहूंगा कि ये माला मुझे पहना दी जाए और मैं भी जो है बड़ा आनंद आ रहा है। शुक्रिया, नमस्कार। अब आपका किडनैप ना हो जाए, ध्यान रखिए। शुक्रिया।